फ्रोज़न शोल्डर ऐसी कंडीशन है जिसमें बाजू को सर से ऊपर उठाते वक्त शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसकी इब्तदाई स्टेज में पेशेंट को रेस्ट में भी पेन का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे पेशेंट आके बताते हैं कि वो सोते वक्त उनको अचानक से शदीद दर्द होती है कंधे में और उसकी वजह से उनकी नींद में खलल आ जाता है। ओवरहेड मूवमेंट्स जितनी भी हैं, जैसे बाजू को सर से ऊपर लाने के लिए साबुन शैम्पू करना है, वज़ू करना है, इसके अलावा शेल्फ़ से कोई चीज़ ऊपर से उठाना है, इसके अलावा शर्ट पहनना उतारना है, साइड पॉकेट से कोई चीज़ निकालना है, इसके अलावा कमर पे साबुन तौलिया इस्तेमाल करना है, सोप यूज़ करना है बैक पे, उसमें भी पेशेंट को पेन का सामना करना पड़ता है। करवट में लेटने में पेन महसूस होती है और वज़नी काम करते हुए बाजू में दर्द महसूस होती है। तो इसमें जो मोस्टली एज ग्रुप इन्वॉल्व है वो है 40 से लेके 60 साल की उम्र के मर्द व ख़वातीन दोनों मुतासर हो सकते हैं। सो 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जो कि सोजिश की स्टेज है उसको इन्फ्लेमेटरी स्टेज भी कहा जाता है, फ्रीजिंग स्टेज भी कहा जाता है। उसमें रेस्ट में भी पेन होगा, सोते वक्त अचानक से पेन होगा पेशेंट को। और जो सेकंड स्टेज है वो फ्रोज़न स्टेज है जिसमें बाजू को ख़ास तौर पे सर से ऊपर उठाने में पेन के साथ साथ रुकावट भी महसूस होगी। और जो थर्ड स्टेज है उसमें पेन वाले मामलात काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो रुकावट है सर से ऊपर वाली मूवमेंट्स में वो उसमें महसूस होती रहती है। इसकी कॉजेज़ की बात करें तो बुनियादी वजह तो नहीं इसकी कोई क्लियर है इस हवाले से, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जो दूसरी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, उसमें सर फहरिस्त है आपके आर्थराइटिस, ओल्ड एज की वजह से जोड़ों की कमज़ोरी। सेकंड है इसमें आपके शोल्डर के आसपास ऊपर या नीचे किसी बोन का फ्रैक्चर हो जाना। थर्ड है उसमें आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक मायोपैथी, ऐसे पेशेंट्स शुगर के जिनमें शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा ना हो, उसकी वजह से उनके जोड़ भी मुतासर होते हैं। इसके अलावा है कोई कार्डिक कंडीशन है कोई, उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा कोई थायराइड का इशू है, उसमें भी फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें जो और जो यंग लोगों में फ्रोज़न शोल्डर की वजह है वो है पॉस्चरल मामलात। अगर आपके वर्क रिलेटेड कोई ऐसी आपकी पोजीशनिंग है, आपका ऐसा पॉस्चर है जिसकी वजह से बाजू और गर्दन उसमें थकावट होती रहती है, तो उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर बहुत ज़्यादा यंग लोगों में रिपोर्ट होते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो इसके जो एक्यूट स्टेज होती है, शुरू वाली स्टेज जो है उसमें पेन होती है, तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स वगैरह देने होते हैं। और अगर शुरू वाले डेज़ में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो कि जोड़ के अंदर लगाया जाता है वो लग जाए तो उससे काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा है कि इस हवाले से कोई एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैं जो मैंने एक और वीडियो में बड़ी डिटेल से उसमें डिस्कस की हुई हैं, तो ये तीनों चीज़ें करनी होती हैं। उसमें इनिशियली जो है शुरू वाले डेज़ में पेन किलर और सिंपल पेन किलर से अगर चीज़ें बेहतर ना हों तो उसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगवाना होता है, उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और साथ में फ़िज़ियोथेरेपी तीनों स्टेजेस में जो है वो उसका बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट्स हैं।